अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारा जो आज का टॉपिक है इंग्लिश बी का, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले आपने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। ये हमारा सेकंड टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले बेटे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी आपको उर्दू में सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उर्दू फ़िक्रात की पहचान हो, क्योंकि आपको तीनों टेंसेस इकट्ठे दिए जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उनमें से ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी उर्दू की पहचान हो कि उसके फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है। जी बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता थी, ते थे, ती थी या अलिफ छोटिए बड़िए वगैरह आता है। ठीक है बेटे, जैसे अली खाना खाता था, वो खाना खाते थे, या अली ने खाना खाया। ठीक है, खाया में अलिफ आ गया, खाते थे में ते थे, अली खाना खाता था, ता था। ठीक है बेटे, ता था, ते थे, ती थी। ठीक है, इस तरह से ये आपका उर्दू फ़िक्रात की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी आपको कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपके पास डिफरेंट है और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। बेटे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने दो पढ़े थे, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही है, डिड। और एक जो चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिड जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों में और मनफी फ़िक्रों में डिड का इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक्रों में डिड का इस्तेमाल नहीं होता। जी बच्चे, थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी आपको हर टेंस की पता होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की में जो हैं दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, मुस्बत फ़िक्रे हैं, जिनमें नहीं और नहीं का इस्तेमाल नहीं है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता, जैसे अली ने खाना खाया। ठीक है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फ़िक्र है, उसमें आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है बेटे, और जैसे ही आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसे अली ने खाना नहीं खाया, क्या अली ने खाना खाया, तो उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है बेटे, और ये भी साथ में ज़हन में रखिएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका डिड भी यूज़ होना है, तो यानी डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जी, ये चीज़ें पता होने के बाद जो है वो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंस की तरफ। जी बेटे, सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव मैं फिर बता रही हूँ, मुस्बत फ़िक्रा, तुमने सवाल हल किया। पहले तो देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस के शुरू में जो है वो उसके एंड पे जो है वो अलिफ आ रहा है। ठीक है, जो कि आप जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब बेटे ये देखें, इसको हम ट्रांसलेट करें, यू सॉल्व्ड अ क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो ये देखें, यू सॉल्व्ड, जो वर्ब है वो हमारा सॉल्व है, हल करना है। ठीक है, तो सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारी सॉल्व्ड है, तो हम सब्जेक्ट के बाद सॉल्व्ड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया कि पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, ये देखें, फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दी। ठीक है बेटे, ये अब आपने सीक्वेंसेस का याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फ़िक्रा, तुमने सवाल हल नहीं किया। यू डिड नॉट सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे कि डिड जो है वो नेगेटिव फ़िक्रों में यूज़ होगा।
और एक और बात कही थी कि जो मनफी फ़िक्रे हैं उनमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, यानी डिड के साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि डिड आपका इंट्रोगेटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा, और इन दोनों में आपने फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। देखें, यू डिड नॉट सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपने सॉल्व्ड नहीं लिखना, सॉल्व्ड आप हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। जी बेटे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एट दी एंड। थर्ड जो है हमारे पास जो टाइप है इसकी सेंटेंस की, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है सवालिया फ़िक्रा। क्या तुमने सवाल हल किया? जो सवालिया फ़िक्रा जब हम बनाते हैं ना, तो बच्चे सिंपली हम ये करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें से डिड को निकाल के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, डिड यू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, डिड यू सॉल्व अ क्वेश्चन, क्या तुमने सवाल हल किया। अब ये देखें, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट दी एंड है। जी बेटे, अब जो नेक्स्ट आपकी आ जाती है फोर्थ फॉर्म आ जाती है सेंटेंस की, वो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी इसमें नहीं का इस्तेमाल भी होगा और सवाल भी पूछा जाएगा, जैसे क्या तुमने सवाल हल नहीं किया, तो सेम इसका वही वाला आएगा जैसे नेगेटिव में हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आप शुरू में ले जाएं, तो क्या आएगा, डिड यू, डिड यहाँ आ गया, डिड यू नॉट सॉल्व अ क्वेश्चन, डिड यू नॉट सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है बेटे, तो ये आपने ऐसे करना है। अब एक और टाइप होती है सेंटेंस, एक और टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं बेटा आपके, इन सब के अलावा अगर आपके ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये स्टार्ट में ये आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो फिर आपने उस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, ये वर्ड्स अगर पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस को ही हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे तुमने सवाल कब हल किया। अब जो कब है वो आ जाता है व्हेन। जब इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, तो बेटे आपने एक काम करना है कि जो इंट्रोगेटिव है ना सेंटेंस आपका, उसके भी शुरू में, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब के भी शुरू में ये WH वाले वर्ड्स जो है ना, ये वाले लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे ये देखें ना, आपका ये इंट्रोगेटिव है ना, आपने उसमें आ जाएगा ना, तुमने सवाल कब हल किया, कब है तो यहाँ पे आपने व्हेन लगा देना है शुरू में, ठीक है, डिड के भी शुरू में। वैसे तो जो भी है सिंपल आपका इंट्रोगेटिव अगर होगा क्या तुमने सवाल हल किया, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड है आपके सेंटेंस में, तो वो फिर बिल्कुल उस डिड के भी शुरू में आ जाएगा, ठीक है बेटे। ये था आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसका मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है बेटे। आपको ये सारी चीज़ें, इसकी उर्दू में पहचान, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स, इसकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो, फिर किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसके बाद ही यू विल बी कैपेबल टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली, ठीक है बेटे, ये आप करें। नेक्स्ट आपको कोई भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है, कुछ सेंटेंसेस मैं सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद आपको अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी जाएगी, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जी।